ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय की तरफ से जो भी होमवर्क मिले हुए हैं माता पिता बाप दादा का, उसको रिवीजन रियलाइजेशन करते कराते हुए हम सभी की यात्रा जारी है। और प्रतिदिन कुछ न कुछ आता रहेगा। हम बच्चों की सेवा में, हम सहयोगी आत्माएं ढेर सारी शुभ भावना शुभकामनाओं के साथ प्रैक्टिकल सेवा में हाजिर हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आप जैसे सच्चाई सफाई से मन वचन कर्म में चलने वाले आत्माओं की सेवा का चांस मिल रहा है। हम सभी का सौभाग्य है। जो भी होमवर्क मिले हुए हैं उस पर ध्यान दिलाया जा रहा है। जो नहीं हो पाया है अब तक, उदार चित्त बनो तो स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। उदारता माने क्या? कोई बात होती है जीवन की यात्रा में तो क्या कहते हैं, जाइए जाइए आप बहुत उदार बनी हैं तो आप दे दीजिए, हम नहीं देंगे, हम नहीं करने वाले हैं। मन वचन कर्म में उदारता, जो बड़ा दिल वाला होता है, दिल वाला, दिमाग वाला कभी उदार नहीं बनता। बैलेंस होना चाहिए। बुद्धि का भी प्रयोग करो। दिल और दिमाग दोनों का एक ही है ना। राशि एक शब्द उधर से हट गया है, लेकिन दिल दिमाग कहते हैं। दिल का दिमाग माने बुद्धि। तो कनेक्शन है बहुत गहरा। तो जो दिल वाला होता है, पहले दिल में वो संस्कार होता है, उसके बाद बुद्धि बाद में निर्णय करती है। तो यहाँ पर क्या करें, बनो तब स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। उद्धार कैसे होता है ये तो पता चल गया ना। जब हम उद्धार के उद्धार और आधार की प्रक्रिया में जाएंगे तो प्रैक्टिकल करना होता है। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक दो के साथ ही तो करेंगे। तो उद्धार तभी होगा जब हम आधार बनेंगे, अर्थात एक एक का आधार, एक दो। ठीक है, तो वहाँ पर जुड़ना होता है माइनस प्लस को। ठीक, अच्छा। तो जब हम प्रैक्टिकल में जाएंगे तो तभी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तभी अर्थात उसका बोध कर सकते हैं उस शब्दों का सहज। क्योंकि शरीर रूपी रथ में है तो ये तो पक्का हो गया कि 4 अवस्था से पसार होता है। सब दिन रहत न एक समाना, एक समान स्थितियाँ परिस्थितियाँ व्यक्ति वस्तु नहीं रहता है।
ठीक है। समय की शक्ति चेंज कर देती है भाव स्वभाव को। हमको लेके चलना होता है, सच्चाई सफाई बना रहे, सतो प्रधानता बनी रहे, सभी एक दूसरे को समझने वाले हों कि कल का सीन क्या था वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हैं आत्माएं कि हाँ ठीक है, पहले ऐसे होता था ना, अब आप ऐसे कर दो। तो समय को देख करके वो जो संविधान होता है, विधान होता है, वो चेंज किया जाता है। एक जैसा नहीं रहता है। अभी धीरे धीरे अपनी सेवाएं देख लीजिए, बढ़ रही है ना। बढ़ना भी है। तो आगे थोड़ा सा इस पर हम ध्यान दिलवाएंगे। सहयोगी और सहजयोगी, बार बार आती है ना बात, सहयोगी सहजयोगी की। तो सहजयोगी अर्थात सदा सहयोगी। सहजयोग कैसे लगेगा? सहजयोग कैसे लगेगा? जो सहयोगी होगा उसका सहज योग लगता है। उदाहरण के लिए संबंध में आइए। संबंध में कोई ऐसा सिस्टम या प्रक्रिया है याद करने की संबंधों के बीच में, जो अपने संबंधों को अलग से कोई पूजा पद्धति बनी है याद करने के लिए, पूजा पाठ जप तप व्रत करने के लिए? ये मेहनत है। ये किससे आता है? जो पुरुष गुरु हैं उनको बोलते हैं देहधारी गुरु। जो माँ के गर्भ में देह धारण किया, गुरु बन गए, लेकिन माँ को गुरु नहीं बनाया, तो यही याद देहधारी गुरु होने आता है। ठीक है, माता को तो गुरु बनाने के लिए बोला ही था, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गई। अच्छा, तो जो सहज योग उन्हीं का लगता है जो सहयोगी होते हैं। तो जब कन्या के लड़के लड़की की शादी की बात होती है, शादी कराई जाती है, तो अलग से वो याद नहीं करती है बैठ करके, न लड़का लड़की को न लड़की लड़का को। अलग से याद करते हैं क्या? नहीं। वो जब सुनती है कि हमारा मिलने वाला जो हम जिन्स है, पति है, वो ऐसा है, उसका कार्य क्षेत्र कार्य व्यवहार को बताया जाता है, फिर फेस देखती है, उसका फर्नीचर, सब तो ऑटोमेटिक उसी अनुसार बुद्धि में जो छाप पड़ता है सुन करके उसी अनुसार उसको याद करती है। फिर जब शादी हो जाती है, जाती है, तो धीरे धीरे याद कैसे बैठती है? जब संबंध जुटता है तो संबंध ये नहीं है कि जुड़ा दिया गया तो लड़की अपने जहाँ है वहीं है, सारी प्रक्रिया हो गई और लड़का अपने घर गया और सब लोग याद कर रहे हैं, या ऐसे याद करना होता है कि मान लो तुम्हारा पति है, अब उसी अनुसार ही बैठ के तुम उनको याद करो, काम करो। ऐसा तो नहीं होता है ना। संबंध बन गया, सारी प्रक्रिया हो गई, तो फिर उसको उसी अनुसार प्रैक्टिकल करने के लिए जाती है, साथ में लेके जा। जब बन गया तो लेके जाएगा, ठीक है अब ये हो गए ना जीवन साथी, तो चलो जीवन भर साथ में रहते हैं, निभाते हैं। ऐसा ही होता है ना। तो जब हम संबंध में आते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाती है, सिस्टम बना हुआ है ये। संबंध में आने के बाद क्या सहज योग लगता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बैठ जाएं, हम तुम्हारे पापा को याद कर लें, तुम्हारे पिताजी को याद कर लें, थोड़ा सास ससुर को याद कर लें, थोड़ा अपने संबंधों को नहीं। कोई ऐसा पूजा पद्धति नहीं बनी है संबंधों के बीच में। ठीक है, ये जो भी कुछ पूजा पद्धति विधि बनी है, ये सभी लोग ध्यान दें। ये मार्केट है, ये दुकान है। विधि क्या है? जो भी विधियां बनाई गई हैं उसको पाने के लिए एक छोटा सरल एक बीजी किया गया है कि इसी बहाने सबका चलता रहे। उसमें उसी परिवार की कहानी है, सनातन परिवार की, राम दरबार की या राधे कृष्ण की दरबार की कहानी है, उनके संबंधी सहयोगियों की। और उसी में विरोधियों का भी चलता है, वो भी आ जाते हैं।
विरोधी आत्माएं और सहयोगी भी, जितने भी। देखिए उसके बाद जब जाएगी वो ससुराल में, तो एक क्या बना हुआ है, 7 संबंध है। एक सामाजिक जो प्रक्रिया बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है, उसमें हम ले चल रहे हैं, ध्यान खिंचवा रहे हैं कि क्या होता है संबंध में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपना परिवार है, संबंध है, तो यहाँ पर समान विचारधारा, तभी तो हम संबंध में आएंगे। नहीं तो संपर्क में ही क्यों रह जाते हैं लोग। अब संपर्क वालों को बिना सिस्टम जाने संबंध में ला दिया जाता है, तो वो संबंध बंधन बन जाता है। ये सब जनरल नॉलेज, जनरल बातें की जा रही हैं यथार्थ बोध होने की वजह से, ताकि अच्छे से बुद्धि में सब कुछ फिट हो जाए, भ्रम न रहे, अहम बहम की यात्रा ना हो। सामाजिक व्यवस्था में ध्यान दिलवा करके आपको आध्यात्मिकता में ले जाया जा रहा है कि इसका क्या है, ताकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट ना हो, उतराव चढ़ाव ना हो, भटकाव ना हो, कि स्थिर हो जाइए सभी लोग। जो सब लोग सुन समझ के, सुन करके जो यात्रा कर लिए, ऐसा नहीं है। भगवान की ये यात्रा भगवान की बनाई हुई न पॉलिसी थी, न भगवान के बच्चे, क्योंकि वो कभी भी मिशन नहीं बनाते हैं। जो देवदूत आते हैं, संदेश वाहक आते हैं, वो इस तरह का और संस्था नहीं बनाते हैं। जिनके लिए आते हैं उनका काम हो गया, समझो सबका काम हो गया। उसी में दुनिया को भी हो जाता है, उनका भी हो जाता है, उनके संबंध वालों का भी हो जाता है। दुनिया को जो चाहिए दुनिया को मिल जाता है, उनके अनुसार नहीं मिलता है, थोड़ी विधि चेंज हो जाती है, क्योंकि वो तो कुछ और सोच के मांगते थे। अरे झूठ मूठ का बोल रहे थे, सचमुच का हो गया। तो जब जाती है वो लड़की, प्रैक्टिकल करने जाती है। ऐसा नहीं है कि बना दिया तो फिर वही घर पे रहो, नहीं। तो ऑटोमेटिक उसकी याद बढ़ती जाती है, जाएगी, फिर उसी अनुसार वो कर्म करेगी। उसका स्वरूप जब ससुर के पास जाएगी, सास ससुर परिवार, उसको देखिए दूसरे के वहाँ से लड़की आई है, अडॉप्ट करके गई है, वो घर बसाएगी वहाँ पे। स्त्रियाँ ही होती हैं पुरुषों का घर बसाने वाले। उनका कितना नाम मिलता है उसके जाने से। तो एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए संबंध बनाए जाते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। ऐसा नहीं हमेशा के लिए कोई जीवन का बंधन। आजकल यही तो हो रहा है, जब सिस्टम सही नहीं है तुरंत तलाक। वहीं शादी के लिए जा रहे हैं, वहीं बंधक बन जा रहे हैं लोग। थोड़ा सा कोई बात हो रही है, दूल्हे को बंद कर लो, ससुर को बंद कर लो, या उस वर पक्ष वाले वधु पक्ष वाले में क्या क्या हो रहा है भाई। और इतने भयभीत हैं लोग। इस संबंध दोनों पक्षों में भय है, लड़की लड़के में भय है, पति पत्नियों में भय है, माँ बेटे में भय है, माँ बेटी में, बहू, सब में भय हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि पवित्रता नहीं है। जो हमारा वास्तविक धर्म है उस धारणा से हम दूर हो गए हैं। समझ में आया? जब धर्म को हम धारण नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा, हम असुरक्षित हो जाते हैं। भयभीत हुए ही सभी लोग इसलिए कि जो हमारा सिस्टम नहीं था उसको हम अपना लिए, तो हम कमज़ोर हो गए, तो इसलिए भय आ गया। नहीं तो भय नहीं रहता। और खुद ही इनकी क्या है कि इस तरह के लोगों की मेजॉरिटी बढ़ती जा रही है, संख्या ज़्यादा हो रही है, और सनातनी विचारधारा वालों का कम हो रहा है। उससे सहमत ही नहीं हो पा रहे हैं लोग, इसलिए वो कमज़ोर हो जा रहे हैं। कुछ आत्माएं जो सच्ची सच्ची हैं वो नहीं चाह रहे हैं इस तरह से। जो आजकल के शादी ब्याह हो रहा है रेडीमेड, कुछ सिस्टम है जो 5 तत्व को जो साक्षी माना जाता है उसको छोड़ करके दूसरे तरह से जो सिस्टम बन रहे हैं, इसीलिए
शक्ति कार्य नहीं कर रही, प्रकृति सहयोग नहीं दे रही है, वो शक्तियाँ सहयोग नहीं कर रही हैं, रुष्ट हो गई हैं, हमारे पूर्वज रुष्ट हो गए हैं हमारे इस तरह के कर्म कांड को देख करके, हमारा बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें कितने लोगों का मिल जाता है, जो विधि बनाया गया तो कितने लोगों की कमाई उसमें हो जाती है, उसको भी उसी बहाने रोजी रोटी मिल जाता है। लेकिन ईमानदारी होना चाहिए, इतना अति नहीं कर दो जो न तुमको कुछ लाभ मिले, उसमें कर्म वो हो, उस कर्म का ज्ञान हो जो धर्म उसी में आ जाए। कहते हैं जो कर्म को समझ जाता है उसको धर्म समझने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यथार्थ कर्म को, हमारा कर्म होना कैसा चाहिए, वो कर्म यथार्थ रीति से माँ ही समझाती है। माँ की शिक्षा, गुरु माँ से, इसीलिए कहते हैं पहली गुरु जो होती है, पहले माँ होती है बच्चों की, बोलते हैं ना। लेकिन माँ ही अकेले नहीं होती है, थोड़ा और चाहिए, पिता का भी उतना ही भूमिका होता है, होना चाहिए। ये तो सिस्टम खराब होने की वजह से ब्रेक दिया गया है, क्योंकि अति हो गई है। लेकिन पिता का भी उतना ही भूमिका होता है, लेकिन और होना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। इसलिए हर लौकिक घरों का भी सिस्टम खराब हो गया है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। शादी के पहले भी क्लास होना चाहिए, ट्रेनिंग क्लास लड़के लड़कियों का, जो संबंध में बंधने जाते हैं उनका बाकायदे साल 6 महीने का ट्रेनिंग होना चाहिए, तो सही तरीके से अपना दाम्पत्य जीवन जी सकते हैं। और होता नहीं है वो, बस दुनिया का हो गया हमारा भी, दुनिया का हो गया हमारा भी, वो शिक्षा नहीं दी जाती है माता पिता के द्वारा। और कोई देना चाहता है तो कोई लेता नहीं है, ये भी एक बात। अरे रखो अपना, ये पहले का वो है, आजकल का थोड़े ही है। तो आजकल इतना लोग स्थिर नहीं हो रहे हैं अपने जीवन की यात्रा में, इतना रफली दौड़ है भौतिकता में, न तो सुनना चाह रहे हैं, न सुनाना चाह रहे हैं, न समझना चाह रहे हैं, न समझाना। अब ज़्यादातर तो यही है कि सभी समझाने में लग गए, माने अपनी बात नहीं बता रहे हैं, ये भी इतना भी समय नहीं है। तो यहाँ पर सभी कितना तेज दौड़ रहे हैं ना, वही सत्य उसी को मान लिया है। इतनी स्थिरता नहीं है कि जरा सुने, पहले समझें फिर करें। 3 आयाम से गुजर करके कोई कर्म नहीं कर रहे हैं सब लोग, बटन में आ गए सब लोग और टंग गए, सबकी बुद्धि टंग गई बटन दबाते दबाते, क्योंकि बोध नहीं हो रहा है किसी कर्मों का। प्रकृति के सुख का अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रकृति का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रकृति को मान ही नहीं रहे हैं कि प्रकृति भी कुछ है, दैवी शक्ति भी कुछ है। आप फूल पत्तियों को देख लीजिए थोड़ा, मैं तो फूलों को देख करके रोती हूँ कि कब आकर के गेंदों के फूल में, गुलाब के फूल में, चमेली के फूल में, सूर्यमुखी के फूल में, अड़हुल के फूल में, कितने फूल पत्तियाँ कब आकर के तू कलर करके चली जाती है। इतना सुंदर सुंदर कलर, खुशबू भी फलों में देखिए रस भर के चली जाती है। आज लॉकडाउन में करोड़ों रुपया लेकर बैठ जाइए, लेकिन 24 घंटे के अंदर क्या 4 घंटे में भोजनालय के पास सब पहुंचते हैं। अभी रोटी न मिले तो क्या हालत होती है, दाल ना मिले, चावल न मिले, सब्जी न मिले, फल, क्या हालत हो रही है, ज़रा चेक करिए आप सभी लोग, क्या हालत होती है। तो हम सम्मान कर रहे हैं प्रकृति का, उसका धन्यवाद कर रहे हैं। जिस शरीर रूपी रथ के द्वारा बन के आ रहा है, व्यवस्था बनाई जा रही है, पकाई जा रही है भोजनालय में, जो माताएं हैं उनका भी सम्मान नहीं है।